Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So students, today we are going to continue the chapter 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. In the previous class we studied about weather. In this class we are going to study about climate. That what is a climate? The climate of a place can be defined as the prevailing weather conditions of the place for a long period of time, for example 25 years. कोई भी जगह का क्लाइमेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? उस जगह का वेदर कंडीशंस कैसा है, कितने साल, कितना टाइम तक है, एक लंबे समय तक उसका वेदर कंडीशंस हम लोग जानेंगे. जैसे कि 25 इयर्स का भी हो सकता है. उसी जगह का वेदर कंडीशंस को हम लोग बोलेंगे क्लाइमेट. ओके. For example, the temperature of Rajasthan is generally high throughout the year and it does not receive much rainfall, so we can say that Rajasthan is a hot and dry place. Example क्या है? राजस्थान का टेम्परेचर हर लगभग पूरा साल क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है, गर्म ज़्यादा रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है. तो हम लोग ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? हॉट और ड्राई है. Okay, the place which have higher temperature most all the time, then that climate is hot. Okay, the place which have high temperature as well as heavy rainfall, we can say that the climate is hot and humid. कोई भी जगह में अगर ज़्यादा हमेशा टेम्परेचर रहा तो हम लोग वो क्लाइमेट को क्या बोल सकते हैं? हॉट क्लाइमेट है. और कोई जगह में ज़्यादा टेम्परेचर भी है, मतलब हाई टेम्परेचर भी, उसी के साथ बहुत बारिश भी होती है, तो उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट एंड ह्यूमिड. ओके. राजस्थान हैज़ क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई, कश्मीर कोल्ड, केरला हॉट एंड ह्यूमिड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वेट. ओके. Here you can see the numbers for the mean total rainfall have been rounded off. Okay. तो जितने भी सारे जो टोटल रेनफॉल है उसका राउंडेड ऑफ किया गया है, मीन्स अप्रॉक्सीमेट लिया गया है उसको. और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर एंड केरला. ओके. यहाँ पे कुछ क्लाइमेट के इंफॉर्मेशंस हैं. कौन कौन से जगह के हैं? श्रीनगर के हैं और एक केरला के हैं. तो यहाँ पे आपको एक पूरे साल का क्लाइमेट, एक टेम्परेचर नोटिस किया गया है, क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन दिया गया है उस दिन, मतलब पूरे साल का डेली मिनिमम टेम्परेचर और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर. फिर उसका मीन टोटल किया गया है, मीन टोटल रेनफॉल का मीन टोटल किया गया है. ओके. और यहाँ पे वैसे ही सेम केरला का भी पूरा एक साल का डेली मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर और मीन टोटल रेनफॉल यहाँ पे दिया गया है. ओके. Now we are going to study about climate and adaptation. The climate of a place can affect the living organisms of that area. कोई भी जगह का क्लाइमेट जो होता है, उस जगह में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बहुत अफेक्ट करते हैं. The animals living in a particular region adapt themselves so that they can survive the weather conditions of that place. जो एनिमल्स या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उनको उसी के वहाँ पे जो क्लाइमेट है उसी के हिसाब से उनको खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है. उनको कुछ फीचर्स और कुछ हैबिट्स में चेंजेस खुद को वहाँ पे ढालना पड़ता है ताकि उस वेदर कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सके. The features and habits of the animals start to change as per the climate of the place. यही जो फीचर्स और हैबिट्स होते हैं उन एनिमल्स के धीरे धीरे बदलने लगते हैं और उस क्लाइमेट के जैसे ये जो फीचर्स और हैबिट्स हैं उस क्लाइमेट में घुल मिल जाते हैं, उस क्लाइमेट के हिसाब से ये बदलते हैं और चेंज हो जाते हैं. The presence of specific features or certain habits which enables a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. वो जो स्पेसिफिक फीचर्स और कुछ सर्टन हैबिट्स जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो किस लिए प्रेजेंट होते हैं? ताकि उस सराउंडिंग्स में, उस वेदर कंडीशंस में, उस क्लाइमेट में वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके. उसी जो अडॉप्ट कर लेते हैं ये जो फीचर्स और हैबिट्स को, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अडप्टेशन. ओके. There are some examples of adaptation of animals to climatic conditions
and the most example is the animals living in polar regions and tropical rainforest. तो इसी तरीके से बहुत सारे adaptations के examples हम लोग को मिलेंगे plants and animals में, जो मेनली दो जगहों में हम लोग को ज़्यादा मिलेंगे. क्या है? पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये दो जगह है जहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल अलग अलग होते हैं और उसी के हिसाब से वहाँ के जो एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने आप को एडप्ट करवाते हैं. ओके, द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. पोलर रीजन्स कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे बना हुआ है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में. Some well-known countries like that belongs to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. Okay. Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. तो ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे पोलर रीजन्स मिलते हैं और दूसरे कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ओके, हियर यू कैन सी दैट अ अर्थ, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ अर्थ. देन द फर्स्ट वन इज द स्काई ब्लू कलर विच इज हियर. दिस द स्काई ब्लू कलर में जो है वो क्या है? पोलर रीजन्स है. आफ्टर दैट थोड़ा सा ब्लू, नेवी ब्लू कलर का जो है वो है कॉन्टिनेंटल एरिया. उसके बाद जो ग्रीन कलर का है वो है टेम्परेट जोन. उसके बाद जो येलो कलर का है वो क्या है? ड्राई. वहाँ का जो वेदर कंडीशंस बिल्कुल ड्राई है. और जो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं वो क्या है? ट्रॉपिकल एरियाज. ओके, जो इक्वेटर के वहाँ पे पाए जाते हैं वो क्या है? ट्रॉपिकल एरियाज. तो इसी हिसाब से एक पूरे अर्थ का जो डायग्राम है ऊपर से नीचे तक इसी रीजन्स में बटा हुआ है. Now we are going to study details about polar areas and tropical rainforest areas. Okay. First we are going to study about polar regions. So polar regions, here in this world map you can see there are some countries which contains the polar regions, which are Alaska, Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden and Finland. Okay. So what are polar regions? What are the features of polar regions? The area of the earth that surround the north pole and the south pole is called the polar region. Earth का जो एक एरिया है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, वहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से घिरा हुआ है, तो उसी रीजन्स को बोला जाता है पोलर रीजन. The climate of the polar regions is extremely cold throughout the year and receives heavy snow. जो क्लाइमेट होता है पोलर रीजन का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है पूरे साल. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है, हैवी स्नोफॉल होता है वहाँ पे. The sun does not rise for 6 months of the year in the polar region and then it stays up for the next 6 months. तो वो जो जगह है पोलर रीजन, वहाँ पे 6 महीने तक सूरज बिल्कुल नहीं उगता है और 6 महीने बाद जब सूरज उगता है तो वो कब तक रहता है? 6 महीने तक रहता है. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे 6 महीने पूरा अंधेरा रहता है और 6 महीने पूरा रोशनी रहती है. The temperature in the polar region can be low as -37 डिग्री सेंटीग्रेड. जो टेम्परेचर है पोलर रीजन का बहुत ज़्यादा कम होता है, वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है. Most common animals found in these regions are polar bears and penguins. Okay, the other animals that can be found in polar areas are fishes, birds, oxen, musk, reindeers, fox, whales and seals. They have adapted themselves so that they can survive easily in this place. ये जितने सारे एनिमल्स हैं इसी तरीके से वहाँ पे अडप्ट कर लिए हैं अपने आप को. अपने आप में जो फीचर्स हैं, वो जो हैबिट्स हैं, वो उन्हीं तरीके से घुल मिल गए हैं ताकि उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो लोग ईजीली सर्वाइव कर पाए. Here you can see the picture of leopard seal, penguin, arctic wolf, walrus, arctic fox, polar bears. Okay, these are some animals which are found in those polar regions.
Now we are going to study more about the polar bear. Polar bears are generally found in Arctic region. The white fur of the polar bear makes it easier for them to hide in the snow and therefore save them from predators. उनके जो वाइट कलर का जो फर होता है वो उनको क्या करते हैं, कहीं भी वो जो बर्फ़ है वहाँ पे कहीं पे भी वो उन लोगों को छुपने में मदद करते हैं, ताकि अगर कोई उनका शिकार ना कर सके, शिकार लोगों से वो छुप के वहाँ पे रह सके. इन द सेम वे इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू कैच देयर प्रे. उसी तरीके से अगर वो छुप के रह जाएंगे और पास से ही शायद उनका कोई शिकार वहाँ से चला गया जो उनको शिकार करना है, तो उनके लिए ये ईजी कर देते हैं उनका वो जो वाइट फर है. द पोलर बियर्स हैव टू थिक layers of fur on them so that they can survive extremely cold conditions. तो उनके जो फर होते हैं वो दो मोटे मोटे लेयर्स के फर होते हैं ताकि उतने कोल्ड कंडीशंस में वो इजीली सर्वाइव कर सके, उनको गर्म रख सके. The polar bears move slowly and rest a lot so that they do not get overheated because of their thick fur. दो पोलर बियर्स जो होते हैं वो बहुत स्लोली मूव करते हैं और बहुत देर तक रेस्ट भी करते हैं ताकि उनके जो उतने मोटे मोटे फर्स हैं उससे वो ओवर गर्मी ना हो जाए, ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, उनके जो फर है वो ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, इसीलिए वो बहुत रेस्ट करते हैं और बहुत स्लोली मूव करते हैं. द पोलर बियर्स ऑफन स्विम ऑन वार्म डेज टू कीप देमसेल्फ कूल. ये जो पोलर बियर्स है जब वहाँ पे सूर्य उगता है, मतलब गर्मी थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है, जब गर्म थोड़ा सा ज़्यादा होता है तब वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं. दे आर ऑल्सो अ गुड स्विमर. तो वो पानी में स्विम करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए. द पॉज ऑफ द पोलर बियर्स आर लार्ज एंड वाइड so that it can swim as well as walk easily in the snow. उनके जो पॉज होते हैं, पैर जो होते हैं वो बहुत ही बड़े और चौड़े होते हैं ताकि वो इजीली पानी में स्विम कर सके, तैर सके और इजीली स्नो मतलब बर्फ़ में भी वो इजीली चल सके. The polar bear can swim underwater as well as because it can keeps its nostril closed for a long time. तो वो अंडर वाटर स्विम भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, पानी के नीचे भी बहुत अच्छी तरीके से तैर पाते हैं क्योंकि उनके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो बहुत देर तक वो बंद करके रख सकते हैं. The strong sense of smell of polar bears makes it possible to locate its prey during such harsh weathers. तो उनका क्या होता है, बहुत उनका जो स्मेलिंग सेंस होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसके वजह से वो इजीली अपने कोई भी शिकार ढूंढ सकते हैं उस हार्श वेदर में. ओके, here you can see the polar bear which have thick white fur, 2 layers of thick fur, and they can easily swim underwater also because they can keep their nostrils closed for a long time. Now these are the features which we already studied about. Again we are going to revise it. तो ये कुछ features है जो हमने अभी पढ़ा, उसी को revise करते हैं और एक बार. The white fur is not easily available in the snowy white background because its predator and preys are unable to see it. तो उनके जो white fur होते हैं वो इजीली विजिबल नहीं होते हैं स्नोई वाइट बैकग्राउंड में ताकि वो अपने प्रेडेटर्स और प्रे को अच्छी तरीके से उनको अच्छी तरीके से वो देख ना पाए उसको. ठीक है. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे. तो उनके स्मेलिंग सेंस अभी हमने पढ़ा कि उनके स्मेलिंग सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो इजीली अपने कोई शिकार को अच्छी तरीके से पकड़ ले. इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज. उनके जो पंजे होते हैं पैर वो बहुत ही लंबे और शार्प होते हैं. उनके जो क्लॉज नेल्स जो होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं ताकि वो इजीली स्नो पे चल सके. इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन. द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म्स. उनके स्किन के अंदर जो 2 लेयर फर है, 2 थिक लेयर फर है, तो उनके अंदर बहुत सारे फैट होते हैं और वो फैट क्या करते हैं, उनको उस ठंडे जगह में उनको गर्म रखने में मदद करते हैं.
It has two layers, thick layers of fur. These keeps it warm in cold weather. उनके 2 लेयर्स के फर होते हैं, हमने अभी पढ़ा. तो और वो किस लिए होते हैं? ताकि उनको उस ठंडे वेदर में उनको गर्म रख सके. ओके. The further part of this chapter we are going to study in the next class. Till then, write all the notes in your fair copy. Learn the notes and read the chapter thoroughly. And students, if you all have any doubt, you can ask me. Okay, I am going to clear your all doubts. अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी. तब तक आप ये चैप्टर पढ़िए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, stay safe in your home and study well. Thank you.